3-4 नारियल पीने हैं तो सब जने ले लेंगे ना, वहाँ तो पीते नहीं है दिल्ली में। कि भगवान का एक मेटल का दिल है लाइक। आप बुकिंग कीजिए, इधर नहीं चल रहे ओला रोको। अरे छोटे में पानी ज्यादा होता है, बड़े में मलाई ज्यादा होती, जिसमें मलाई। बज रहे हैं सुबह के, कितने बज रहे हैं, 3:54 और हम लोग रेडी हो गए हैं। मतलब हम लोग रेडी नहीं हुए, अभी हम जस्ट उठे हैं क्योंकि हमें 5 बजे वाले दर्शन करने हैं। कल जो दर्शन हुए थे वो तो हो गए थे अच्छे से, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर तक चले जाएं। यहाँ की बेस्ट चीज़ क्या है मैं भी दिखाती हूँ। हमारे होटल का बेस्ट चीज़ क्या है, तो बेस्ट चीज़ है, अभी दिख नहीं रहा है, हमारी येरा मंदिर। अगर कोई देख सकते हैं तो खिड़की पे से मंदिर दिखता है हमारी। और आज के दर्शन के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 पूरे 5 एकदम 5 बज चुके हैं। सब तैयार हो गए हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब तैयार हो गए। अब बस हम जा रहे हैं। फ़ोन अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो फ़ोन को यहीं रखना होगा। बाकी देखते हैं कि दर्शन के बाद आने के बाद आएगी वो अपडेट हमारा कैसा रहता है। और ये मेरा आज का आउटफिट येलो, सबने येलो पहना है क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम येलो पहनकर ही भगवान के आज दर्शन करेंगे। होपफुली आज अच्छे से दर्शन हो जाए। सुबह के 5 बजे का माहौल ऐसा है यहाँ पे, मतलब यहाँ से हमारा तो होटल यही है और यहाँ से हमें लाइन में लगना है। हमने बेसिकली कल एक पंडित जी किए थे, जो हमारे होटल के ही पंडित जी हैं, वो होटल में ही आते हैं। तो हमने उनको बोला था कि आप हमारे कल अच्छे से अंदर जाके, ऐसा है कि मतलब दूर से दर्शन मतलब दूर से ही सबको दर्शन होते हैं क्योंकि मूर्ति यहाँ इतनी बड़ी बड़ी है। लेकिन हमने ट्राई किया है कि हम अंदर जाएंगे, लाइक एकदम मूर्ति के पीछे, सॉरी मूर्ति के एकदम साथ में। तो हमने बात की है, लेट्स सी वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। वेट कर रहे हैं बस जी का, क्योंकि वो आ रहे हैं 2 मिनट में और फिर हम दर्शन के लिए जाएंगे। A few moments later. उनका पूजा हो गया, दिस इज द एंट्री। हमारे लिए भी दुआ दो। सब भगवान के हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और ये हमारे पंडित जी जिन्होंने हमारे दर्शन करवाए हैं। ये लक्ष्मी माता को उठा लीजिए, आगे लक्ष्मी माँ को उठाओ। लक्ष्मी माँ पंडित जी कह रहे हैं लक्ष्मी माँ को उठा लो। अरुण स्तंभ को उठाओ। अंकल जी नंबर दे दीजिए पंडित जी। 98611। और ये है पूरा यहाँ का व्यू, यहाँ का मंदिर के बाहर का। और ये है जगन्नाथपुरी का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथपुरी धरती का वैकुंठ है। वैकुंठ होता है जहाँ पे विष्णु भगवान जी रहते हैं, बेसिकली विष्णु भगवान जी का घर। इस मंदिर में कभी भी जब भी हम मंदिर में एंटर करते हैं, लाइक मंदिर के चारों ओर समुद्र है, बट जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं आपको समुद्र की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंदर हनुमान जी, जितना भी समुद्र की आवाज़ है, लहरें हैं, उनका पूरा शोर अपने कानों में ले लेते हैं, जिससे कि भगवान को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। इस मंदिर में जो 3 मूर्तियां हैं वो हैं बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथपुरी जी। बलराम जी और सुभद्रा जी जगन्नाथपुरी के भाई बहन हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जगन्नाथ जी में श्री कृष्ण भगवान का हृदय है, जिसे ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं। जब भगवान जी की डेथ हो गई थी और वहाँ जगन्नाथपुरी में उड़ीसा के राजा को सपना आया था कि भगवान जी का दिल एक नदी में बहकर आया है, तो उन्होंने अपने सेवकों को बोला जाकर लेकर आओ, और उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। बहुत बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया गया मूर्तियाँ बनाने के लिए, लेकिन कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं बना पाया। लास्ट में विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने बोला कि जब तक मैं ये मूर्तियाँ नहीं बनाऊंगा आप ये डोर मत खोलना। तो 15 दिन हो गए, वो मूर्तियाँ बनाते रहे और राजा और रानी को शोर आता रहा कि मूर्तियों का ठक ठक का शोर आता रहा। उन्होंने 15 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोला। 15 से 16 हो गए, 17 हो गए, तो शोर आना बंद हो गया। रानी ने बोला राजा को, आप दरवाज़ा खोलकर देखो, लगता है विश्वकर्मा जी वैसे भी बहुत बूढ़े हैं, वो मर ना गए हों। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो गायब हो गए और उन्होंने बोला कि मैंने आपको बोला था कि आपको ये ओपन नहीं करना है,
आपने ओपन किया तो अब ये मूर्तियाँ अधूरी ही हैं। तो आज भी जितनी भी मूर्तियाँ हैं, तीनों मूर्तियाँ अधूरी मूर्तियाँ हैं। भगवान सुभद्रा माता के हाथ नहीं हैं और दोनों भगवान के हाफ हाथ हैं और प्लस नीचे का पार्ट भी नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, जो मंदिर का ध्वजा है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। मतलब जहाँ जिस तरफ की हवा होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही उड़ेगा हमेशा। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। 2 hours later. एंड ये है दर्शन करने के बाद की खुशी, क्योंकि दर्शन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं और हमने सुबह 5 बजे वाले दर्शन करने थे इस बार। मतलब आज तो हम सुबह 5 बजे उठे थे, जैसे मैंने पहले बताया था। तो अब पूरा मंदिर हमने 2 घंटे मंदिर के अंदर स्पेंड किया और पूरा मंदिर अंदर सब कुछ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और आफ्टर मंदिर के दर्शन के बाद ना मतलब सही में मतलब इतने सारे धाम मैंने घूम लिए, इतने सब कुछ कर लिया है। लेकिन जो यहाँ पर है ना, जो यहाँ के दर्शन है कि भगवान का एक मेटल का दिल है, लाइक किशन जी का जब उनकी डेथ हुई थी जंगल में, तो जलाने के टाइम पे उनके बॉडी से एक मेटल का चीज़ निकला था जो नदी में प्रवाह कर दिया था। उसके बाद यहाँ के राजा को, और राजा जी का घर है ये वाला वाइट वाला, तो जो यहाँ वो राजा रहते थे और उन्होंने मंदिर बनाया यहाँ पे। तो यहाँ के राजा जी को सपना आया था कि नदी में एक लकड़ी का पदार्थ है वो लेकर आने के लिए। तो जब उन्होंने उनको भेजा तो वहाँ पे नदी में एक लकड़ी का कुछ मिला जिसके अंदर माना जाता है कि कृष्ण जी का दिल है और वो यहाँ पर है। जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उनका दिल चेंज किया जाता है तो आँखों पे पट्टी बांध देते हैं, हाथ में ग्लव्स बांध देते हैं कि वो पता भी ना चले कि क्या चीज़ है। तो आए तो से भाई ये पावर है भाई, मतलब एंड ये रियलिटी है। और सबसे मतलब जो अंदर भगवान जी का किचन है जहाँ पे उनके लिए 56 भोग बनता है रोज, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में 20 लाख लोगों का खाना बनता है। 20 लाख लोगों का 56 भोग जो भगवान को चढ़ता है। पूरे दिन में 120 बार मंदिर 15-20 मिनट के लिए बंद होता है, जिसमें भगवान जी को कपड़े चेंज करते हैं, कभी कभी उनकी शेव करते हैं, उनके बाल बनाते हैं, ठीक है, उनकी बिंदी ठीक करते हैं, उनके मतलब सब कुछ जैसे हम ह्यूमंस रहते हैं ना, अपना ध्यान रखते हैं, अपना हाइजीन सब कुछ प्रॉपर उस तरीके से होता है। तो आई तो से कि अगर कोई भी जगन्नाथपुरी, मतलब हम इतना घूमने जाते हैं गोवा यहाँ वहाँ चिल करने, मनाली, आई तो डेफिनेटली से कि हमें जगन्नाथपुरी एक बार विजिट करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग जो हर किसी को देखना चाहिए। मतलब अगर कहते हैं ना कि भगवान है यहाँ पर, अगर यू कैन फील कि रियली में भगवान है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हम हर मंदिर में जाते हैं ना तो दान पेटी रखी होती है पूरे मंदिर में, कहीं भी दान पेटी नहीं है, कहीं भी दान पेटी नहीं मिलेगी आपको, एक भी दान पेटी नहीं है। तुम्हें प्रसाद चढ़ाना है, तुम पर्ची कटवाओ, तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ जगन्नाथपुरी। A few moments later. ये नहीं तो भगवान ने खाली इसी रूप में यहाँ पे वो लिया क्या? लकड़ी वाले उसमें। अरे इसे यही नहीं पता क्या कह रहा है? सपना आया था। नहीं सपना नहीं तूने तेरा क्वेश्चन क्या था? जो दिल कि था, लकड़ी वाले रूप में क्यों यहाँ पे मूर्ति नहीं, रखी हुई है? जो दिल था मैं वो बताती हूँ। मेटल का अष्ट धातु का दिल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। हाँ, तो पहले मेटल की बना रहे थे ये मूर्ति, फिर उसमें मूर्ति को टच करने से करंट आने लग गया, क्योंकि वो दिल कंडक्टर होता है मेटल, उसका दिल जो था उसमें इलेक्ट्रिसिटी है भगवान की। हाँ भैया ऐसा है। तभी अब उसका बना लकड़ी की लेकिन सही में ऐसा है कि दिल्ली होता है। जो नीम का काठ है ना, हाँ उसको जो बाली को जब वो रथ यात्रा में गए थे, हाँ यही वाले तो थे स्कॉन वाले रथ यात्रा में, हाँ सोनू का, हाँ कितने सजा के बिठा रखे है ना, यही वाले तो थे। किशन जी की भी वो देख
जन्म लिया मथुरा में, लास्ट में आते आते द्वारकाधीश। और अब यहाँ बस गई है, ये किसने भगवान है ये द्वारकाधीश में ढह जाएगी मतलब एक टाइम पे। ये जगन्नाथ को ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी को 2026 में पानी में कृष्ण जी को ये ऐसा सच में है? हो जाए। वो तो देखते हो तो पता चलेगा 26 में क्या होगा क्या नहीं। इसमें होता तो क्या होता है, उनका मर्जी, वो चाहेगा तो हो जाएगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो पूरा पूरी ढहेगा फिर अगर कृष्ण जी। हाँ, अगर फिर तो पूरी ढह जाएगा। और अब लास्ट में हम लोग आ गए हैं बीच पे थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए, और हमने अपना होटल भी चेंज कर दिया है क्योंकि अब थोड़ा सा चिल फील करना था। तो अब हमारा होटल है ये, और ये है पूरा इसी के साथ है बीच। तो यहीं पे हमारा बीच, ये रहा पूरा बीच जो शुरू हो रहा है, और ये है हमारा होटल।